सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। एक जंगल में सुनहरे पंखों वाली बहुत सुंदर चिड़िया रहती थी। उसका प्रिय भोजन पेड़ के तनों पर रहने वाले कीड़े थे। एक दिन वह इधर उधर उड़ते हुए अपना भोजन तलाश रही थी। तभी एक आदमी पर उसकी नजर पड़ी। वह एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा लेकर जंगल तेजी से गुजर रहा था। चिड़िया को उस आदमी की जल्दबाजी देख कुछ हैरानी हुई और उसने उसे रोककर पूछा, भाई क्या बात है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कुछ परेशानी है क्या? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज सुबह से मैं पेड़ के तनों में रहने वाले कीड़ों को इकट्ठा कर रहा था। इस लकड़ी के बक्से में मैंने उन कीड़ों को भरा हुआ है। अब जंगल के दूसरी ओर बसे गांव के बाजार में जाकर उन्हें बेचूंगा और बदले में मुझे एक सुनहरा पंख मिलेगा। बाजार बंद न हो जाए इसीलिए जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, आदमी ने उत्तर दिया। ये बात सुनकर चिड़िया ने सोचा कि इसे सुनहरा पंख चाहिए और मुझे पेड़ के तने के कीड़े, हम दोनों की आवश्यकताओं की वस्तुएं एक दूसरे के पास है। क्यों न इसे मैं अपना एक पंख देकर ये बक्सा ले लूं। इस तरह मुझे भोजन की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। उसने किसान को कहा कि मुझे तुम ये बक्सा दे दो, इसके बदले में तुम्हें एक सुनहरा पंख दे दूंगी। किसान को बिना बाजार गए ही सुनहरा पंख मिल रहा था, इसलिए वह तैयार हो गया। चिड़िया ने खुशी खुशी अपना एक पंख उसे दिया और लकड़ी का वह बक्सा ले लिया। साथ ही उसने उस आदमी को रोज सुनहरे पंख के बदले कीड़े लाने के लिए राजी कर लिया। उस दिन के बाद से चिड़िया को बिना किसी मेहनत के रोज कीड़े मिलने लगे। उसके बदले वह अपना एक पंख तोड़कर दे देती। बिना इधर उधर भटके उसके दिन मजे से बीतने लगे। लेकिन ऐसा करते करते चिड़िया के पंख खत्म होने लगे, उसे उड़ने में परेशानी होने लगी। वो दिन भी आया जब उसके सारे पंख समाप्त हो गए। अब वो उड़ने में पूरी तरह असमर्थ हो गई। पंख न मिलने पर उस आदमी ने उसके लिए कीड़े लाना बंद कर दिया। अब चिड़िया लाचार हो चुकी थी। वह भोजन की तलाश में जा नहीं सकती थी और रोज बिना मेहनत मिलने वाला भोजन अब बंद हो चुका था। कुछ ही दिनों में चिड़िया भूख प्यास से तड़प कर मर गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कभी कभी शॉर्टकट से मिली सफलता के गंभीर परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा मेहनत पर भरोसा रखें। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। देर सवेर ही सही, मेहनत से सफलता अवश्य मिलती है और वो सफलता लंबे समय तक बनी रहती है। आज का काम कल पर मत टाले। वन में स्थित एक आश्रम में एक ज्ञानी साधु रहा करते थे। ज्ञान प्राप्ति की लालसा में दूर दूर से छात्र उनके पास आया करते थे और उनके सानिध्य में आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से एक छात्र बहुत आलसी था। उसे समय व्यर्थ गंवाने और आज का काम कल पर टालने की बुरी आदत थी। साधु को इस बात का ज्ञान था, इसलिए वे चाहते थे कि शिक्षा पूर्ण कर आश्रम से
प्रस्थान करने के पूर्व वो छात्र आलस्य छोड़कर समय का महत्व समझ जाए। इसी उद्देश्य से एक दिन संध्या काल में उन्होंने उस आलसी छात्र को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्थर देते हुए कहा, पुत्र, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं बल्कि पारस पत्थर है। लोहे की जिस भी वस्तु को यह छू ले वह सोना बन जाती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए 2 दिनों के लिए ये पारस पत्थर तुम्हें दे रहा हूँ। इन 2 दिनों में मैं आश्रम में नहीं रहूँगा। मैं पड़ोसी गांव में रहने वाले अपने एक मित्र के घर जा रहा हूँ। जब वापस आऊँगा तब तुमसे ये पारस पत्थर ले लूँगा। उसके पहले जितना चाहो उतना सोना बना लो। छात्र को पारस पत्थर देखकर साधु अपने मित्र के गांव चले गए। इधर छात्र अपने हाथ में पारस पत्थर देख बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि इसके द्वारा मैं इतना सोना बना लूँगा कि मुझे जीवन भर काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और मैं आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाऊँगा। उसके पास 2 दिन थे। उसने सोचा कि अभी तो पूरे 2 दिन शेष है। ऐसा करता हूँ कि एक दिन आराम करता हूँ, अगला पूरा दिन सोना बनाता रहूँगा। इस तरह एक दिन उसने आराम करने में बिता दिया। जब दूसरा दिन आया तो उसने सोचा आज बाजार जाकर ढेर सारा लोहा ले आऊँगा और पारस पत्थर से छूकर उसे सोना बना लूँगा। लेकिन इस काम में अधिक समय तो लगेगा नहीं, इसलिए पहले भर पेट भोजन करता हूँ, फिर सोना बनाने में जुट जाऊँगा। भर पेट भोजन करते ही वह नींद में आगोश में समाने लगा। ऐसे में उसने सोचा कि अभी मेरे पास शाम तक का समय है, कुछ देर सो लेता हूँ, जागने के बाद सोना बनाने का काम कर लूँगा। फिर क्या, वह गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो सूर्य अस्त हो चुका था और 2 दिन का समय पूरा हो चुका था। साधु आश्रम लौट आए थे और उसके सामने खड़े थे। साधु ने कहा, पुत्र, सूर्यास्त के साथ ही 2 दिन पूरे हो चुके हैं। अब तुम मुझे वह पारस पत्थर वापस कर दो। छात्र क्या करता, आलस के कारण उसने अमूल्य समय व्यर्थ गवा दिया था और साथ ही धन कमाने का सुअवसर भी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और समय का महत्व भी समझ आ गया। वह पछताने लगा और उसी क्षण निश्चय किया कि अब से वह कभी आलस नहीं करेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो आज का काम कल पर टालने की आदत छोड़ दीजिए। समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत गवाइए, क्योंकि एक बार हाथ से निकल जाने पर समय कभी दोबारा वापस नहीं आता। समस्याओं को शुरुआती दौर में ही सुलझा ले। एक राज्य में शासन करने वाला राजा दुनिया का सबसे शक्तिशाली शासक बनना चाहता था। एक दिन उसे दूर देश से आए एक भविष्यवक्ता के बारे में पता चला। वह उनसे मिलने पहुंचा और उन्हें अपनी इच्छा बताते हुए निवेदन किया, महात्मा, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकूं। भविष्यवक्ता ने सामने जाते हुए एक रास्ते की ओर इशारा किया और बोले, राजन, सामने जो रास्ता देख रहे हो इस पर चलते जाओ। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने पर
तुम्हें एक पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ पर चमत्कारी फल लगते हैं। तुम उस पेड़ से एक फल तोड़कर खा लेना। तुम्हारी शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी। राजा बिना समय व्यर्थ किए उस पेड़ की तलाश में निकलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसके जाने के पहले भविष्यवक्ता ने उसे चेताया, राजन, एक बात ध्यान में रखना, जब तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा सामना 1 फीट ऊंचे एक राक्षस से होगा। तुम उसे मार देना, तभी आगे बढ़ना, अन्यथा वह तुम्हारा आगे बढ़ना और पेड़ से फल तोड़ना मुश्किल कर देगा। राजा ने हामी भरी और भविष्यवक्ता से आज्ञा लेकर उनके बताए रास्ते पर चलने लगा। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अचानक एक राक्षस उसके सामने आया और उसका रास्ता रोक लिया। उसकी ऊंचाई 1 फीट थी। वह राजा को ललकारते हुए बोला, तुझ में हिम्मत है तो मुझे मार कर आगे बढ़। राजा ने देखा कि राक्षस कद काठी में बहुत छोटा है। उसने सोचा कि इतने छोटे से राक्षस को मारने में अपना समय और ऊर्जा क्यों व्यर्थ करूं। वह उसे धकेल कर बिना मारे ही आगे बढ़ गया। वह आगे 1 किलोमीटर ही चल पाया था कि वह राक्षस फिर से उसके सामने आया। इस बार उसकी ऊंचाई 1 फीट बढ़ गई थी। राजा ने उसे फिर एक तरफ धकेला और आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते बढ़ते हर 1 किलोमीटर पर वह राक्षस राजा के सामने लगा और हर बार उसकी ऊंचाई 1 फीट बढ़ी हुई होती। राजा हर बार उसे मारे बिना आगे बढ़ता जाता। जब राजा भविष्यवक्ता द्वारा बताए पेड़ के पास पहुंचा तो राक्षस फिर से सामने आ गया। इस बार वो 10 फीट का विशालकाय राक्षस था। जब उसने राजा को फल तोड़ने से रोक दिया, तब राजा को भविष्यवक्ता की चेतावनी याद आई कि राक्षस को मार देना, अन्यथा वो तुम्हें फल तोड़ने नहीं देगा। अब राजा के पास युद्ध के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। कई बार स्थिति ऐसी बनी मानो राक्षस राजा को मार देगा, लेकिन अंत में किसी तरह राजा राक्षस को मारने में सफल रहा। फिर उस चमत्कारी पेड़ का फल तोड़कर खाकर उसने चैन की सांस ली। मॉरल ऑफ द स्टोरी: लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में जब हम प्रयासरत रहते हैं तो हमें कई बार छोटी छोटी समस्याओं और चुनौतियों से दो चार होना पड़ता है। हम अक्सर उन्हें छोटा या तुच्छ जानकर नज़रअंदाज कर देते हैं और उनका निराकरण नहीं करते। फिर धीरे धीरे वही समस्याएं और चुनौतियां बड़ी होती चली जाती है। एक समय ऐसा आता है जब उन्हें नज़रअंदाज करना संभव नहीं हो पाता और वे हमारे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग का रोड़ा बन जाती है। कई बार उस रोड़े को पार कर पाना हमारे बस के बाहर हो जाता है और कई बार उन्हें सुलझाने में हमारा बहुत समय और ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। बाद में हम पछताते हैं कि हमने पहले उसका समाधान क्यों नहीं निकाला। इसलिए बाद में पछताने से बेहतर है कि समस्याएं शुरुआत में उस वक्त ही उलझा ली जाए जब वे छोटी हो। हर युद्ध ताकत के सहारे नहीं जीता जाता। एक नगर में एक महान तलवारबाज रहता था। उसके जैसा
तलवारबाज उस पूरे नगर में तो क्या पूरे राज्य में नहीं था, राज्य भर में उसकी ख्याति फैली हुई थी। अपनी तलवारबाजी के दम पर उसने अपने राजा को कई युद्धों में जीत दिलवाई थी, इसलिए सभी उसका बहुत सम्मान करते थे। समय बीतने के साथ वह वृद्ध हो चला था। वह नहीं चाहता था कि उसकी कला उसके साथ ही इस दुनिया से चली जाए, इसलिए उसने पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि जो भी तलवारबाजी सीखना चाहता है वह उसके पास आकर सीख सकता है। राज्य के कई युवक उसके पास आए और उसके शिष्य बनकर तलवारबाजी सीखने लगे। वो भी अपनी कला के हर गुण अपने शिष्यों को सिखाने लगा। उन शिष्यों में से एक शिष्य असाधारण था। उसने शीघ्र ही तलवारबाजी के सारे गुण सीख लिए और तलवारबाजी में पारंगत हो गया। पारंगत होने के बाद उसे अपनी तलवारबाजी पर घमंड हो गया। वो स्वयं को अपने गुरु से भी महान तलवारबाज समझने लगा, किंतु उसे अपने गुरु जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी। वह प्रतिष्ठा पाने नित नए उपाय सोचा करता। एक दिन उसने सोचा, क्यों न तलवारबाजी का एक मुकाबला गुरु के साथ किया जाए। उन्हें पराजित कर दूंगा तो लोग मुझे उनसे महान तलवारबाज स्वीकार कर लेंगे। उसने अपने वृद्ध गुरु को तलवारबाजी की चुनौती दे दी। गुरु ने वो चुनौती स्वीकार कर ली। 7 दिन बाद दोनों में मध्य तलवारबाजी का मुकाबला नियत किया गया। पूरे राज्य में इस मुकाबले की चर्चा थी, यहाँ तक कि राज्य के राजा भी वो मुकाबला देखने को आतुर थे। शिष्य को अपनी तलवारबाजी पर पूरा भरोसा था, किंतु दिन गुजरने के साथ उसका यह भरोसा कम होने लगा। उसे लगने लगा कि गुरु ने अवश्य तलवारबाजी की एक न एक विधा उसे नहीं सिखाई होगी। वो अपने गुरु पर नज़र रखने लगा ताकि अभ्यास के दौरान यदि गुरु वो विधा प्रयोग करे तो उसे देखकर वह सीख सके। एक दिन उसने देखा कि गुरु कहीं जा रहा है। वह उसका पीछा करने लगा। गुरु लोहार के पास पहुंचा और लोहार को 15 फुट लंबी म्यान तैयार करने का आदेश दिया है। शिष्य ने सोचा, अवश्य ही गुरु 15 फुट लंबी तलवार बनवाकर उतनी दूर से ही उसका सिर कलम कर देने की योजना बना रहा है। बिना समय व्यर्थ किए वह एक अन्य लोहार के पास गया और उससे 16 फुट लंबी तलवार बनवा ली। मुकाबले का दिन आया। गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, गुरु ने म्यान से तलवार निकालकर शिष्य की गर्दन पर रख दी। उधर शिष्य म्यान से अपनी 16 फुट लंबी तलवार निकालता ही रह गया। वास्तव में गुरु ने म्यान 15 फुट की बनवाई थी, किंतु उसकी तलवार एक सामान्य तलवार थी। मोरल ऑफ द स्टोरी: जीवन में हर युद्ध ताकत और बल के सहारे नहीं जीते जाते। आत्मज्ञान और अनुभव के सामने ताकत और बल भी फीके पड़ जाते हैं। घमंड को कभी न कभी नीचा देखना ही पड़ता है। अपनी कला पर घमंड करने के बजाय उसे निखारने में समय लगाए। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।